हेलो टू माय सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट मैजिक। मैं हूँ साक्षी, आपकी टैरो कार्ड रीडर। बिफोर यू जंप ऑन योर रीडिंग, आप प्लीज़ मुझे सुन लीजिए। आई नो काफ़ी टाइम से रीडिंग्स नहीं आ रही थी। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रीडिंग्स नहीं आ पा रही थी, बट नाउ आई एम बैक। एंड गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट गिव्स यू दी मोटिवेशन टू मेक मोर सो रीडिंग्स फॉर यू। आप सब लोग रीडिंग्स तो सुन लेते हैं पर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ कर दीजिए बिकॉज मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स करूँ। एंड देखिए, देयर आर टू पाइल्स, आपको कौन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है। अगर आपको दोनों पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो आप दोनों को सुन सकते हैं, आपके लिए दोनों में मैसेजेस होंगे। एंड यस, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, रेस्ट लीव, ओके। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू क्लेम योर रीडिंग। एंड हो सके तो हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन योर रिस्पेक्टिव रीडिंग। एंड फॉर पेड प्राइवेट रीडिंग डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन, आप मुझे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव। फाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ। उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। सो पाइल नंबर 1, आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्लंट विथ योर रीडिंग। आई मीन, मैं जो भी रीडिंग करती हूँ उसमें आई एम 100% ऑनेस्ट। सो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, शिव भगवान आपको एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि उनको आपके बारे में ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि आप खुद धक्के खा रहे हो, आपको खुद चोट लगी है। खुद की खुद को बैंडेज करने की बजाय, खुद का ख़्याल रखने की बजाय आप दूसरों पे ध्यान दे रहे हो। जहाँ पे आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करना चाहिए, आप इधर-उधर दूसरों के बारे में सोच रहे हो। दूसरों में इन एक तरीके से अगर आप दूसरों के बारे में सोचते हो, उनकी एनर्जीज़ अट्रैक्ट करते हो एक तरीके से बार-बार, तो उसका मतलब क्या हुआ, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे हो। तो महादेव यही कह रहे हैं कि जब खुद की ज़िंदगी में तूफ़ान आया हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करो ना। उस तूफ़ान को कैसे आप रोक सकते हो, कैसे उस चीज़ को अवॉइड अवॉइड नहीं, ऑब्वियसली यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, बट आप क्या कर सकते हो कि उस चीज़ को आप मिनिमाइज़ कर सको, उस चीज़ को मिटिगेट कर सको। तो महादेव आपको कह रहे हो कि अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करो, दूसरों पे फोकस मत करो। खुद इतनी चोट खा रहे हो, खुद इतने धक्के खा रहे हो, लोग क्या बोलते हैं, लोगों के क्या जजमेंट्स है आपके बारे में, वो सब मत करो। उनको बुरा लगता है जब वो आपको ऐसे देखते हैं, क्योंकि दे नो कि आप में जो भोलापन है, आप में वो जो प्योरिटी है, वो सब में नहीं होती है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग नाइट बॉर्न दिख रहे हैं स्पेसिफिकली। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बर्थ टाइम मुझे 6 से शाम की 6 बजे से रात के 11 बजे तक का दिख रहा है। यहाँ पे ना मुझे ना, जो ये रीडिंग देख रहे हैं आपके आस-पास, ये ना पानी की बॉटल, कोई तो पानी का मटका, ऐसा कुछ आपके सामने पड़ा होगा, ग्लास, समथिंग रिलेटेड टू दैट। ऑल्सो नोटबुक जिसके अंदर पेन रखा हुआ है और उसको आपने क्लोज़ कर रखा हो, मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 देखा है, महादेव आपको कह रहे हैं कि आप आने वाले टाइम में कहीं ट्रैवल करने वाले हो, तो आपको वो जो अपॉर्च्युनिटी मिले, तो प्लीज़ जाना। वो आपके होराइज़न को, आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते हो, प्लीज़ डोंट माइंड द एक्सटर्नल नॉइज़ेज़ जो मेरी रीडिंग में आ रही है। मैं ट्राई कर रही हूँ बट मेरी क्या तबीयत भी सही नहीं है और मैं कहीं और हूँ, बट मुझे ये रीडिंग देनी थी आप लोगों को क्योंकि मुझे बार-बार मैसेजेस आ रहे थे। सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। आई नो मेरी जो व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, सो दे दे विल फॉरगिव मी। सो यहाँ पे एक और मैसेज महादेव की तरफ से आ रहा है कि अगर आपको एक विशाल, एक बहुत बड़ा मजबूत ट्री बनना है, तो यू नीड टू गो थ्रू दोज डिफ़िकल्टीज़। आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। वो सारी डिफ़िकल्ट चॉइसेस को एक्सेप्ट करो लाइफ में। वो सारी चीज़ें जो आपको अभी यूँ लगता है ना कि पेन दे रही है आपको, यार बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, करो। क्योंकि महादेव आपको ये कह रहे हैं कि अगर, क्योंकि उनको ना आपके अंदर ये चीज़ दिख रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट ज़ोन में आ चुके हो। आप चीज़ों को, लाइफ़ को बहुत ज़्यादा है जैसा चल रहा है, एकदम लेज़ीनेस की एनर्जी में हो, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो आप ऐसे रहो। वो चाहते हैं कि आप उस एक्टिव एनर्जी में आओ, आप उस पैशनेट एनर्जी में आओ, क्योंकि क्योंकि वो आपको एक ऐसा वो ट्री बनते हुए दिख रहे हैं जो इतना विशाल होगा, जो इतना खूबसूरत होगा। वो इसलिए खूबसूरत बन रहा है क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी है ना, अपने आप को, इसलिए वो इतना लंबा ऊपर खड़ा है।
तो वो आपको वैसा देखना चाहते हैं। आने वाले समय में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। आपको ऐसे यूनिवर्स से मैसेजेस मिल सकते हैं, ऐसी हिंट्स मिल सकती है, प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट, क्योंकि आपको एकदम से रियलाइज़ेशन होंगे, एकदम से यूरेका मोमेंट होगा कि यार ओके, मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी। अभी आपने ना रिसेंट में कहीं वॉयलेट कलर का, पर्पल कलर का फ्लावर कहीं देखा होगा, या फिर किसी की शादी में आप जाने वाले हो, जाके आ चुके हो, मुझे मैसेज आ रहा है। एंड शिव भगवान आपको बार-बार ये चीज़ भी यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लीज़, लोगों के जजमेंट्स की वज़ह से अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के चक्कर में अपना पीस मत खोना। वो बहुत प्रीशियस है, क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर फ़ोकस करना है। अगर आप दूसरों के बारे में सोचते रहोगे ना, दूसरों के बारे में उन्होंने ऐसा बोल दिया, वो सब बोल दिया, आपकी वाइब्रेशंस लो होती है। येस, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। तो उससे क्या होता है कि आप ना, जब आप खुद के बारे में नहीं सोच के खुद के बारे में, खुद का भला खुद नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर दूसरों के बारे में, दूसरी चीज़ें जो एक्सटर्नल, जो भी एक्सटर्नल चीज़ें जो आपको करती हैं, दैट मीन्स आप अपना सन वीक कर रहे हो। जो चीज़ें एट अ टाइम जो इम्पोर्टेंट है उसको करो, डिसिप्लिन लाओ अपनी लाइफ में। यस, लग सकता है कि मैं आज बहुत ब्लंट हो रही हूँ, ये मेरी एनर्जी डेफ़िनेटली नहीं है। ये महादेव चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरीके से बोलूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि महादेव बोल रहे हैं कि जो आपकी इच्छाएँ है ना, वो पूरी होंगी। अपनी लाइफ़ को क्लटर फ्री करो। लाइफ में जो भी मेस है, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उन सारी चीज़ों को हटाओ, बिकॉज़ आने वाले समय में महादेव कह रहे हैं कि आप उस एक्टिव एनर्जी में आने वाले हो ना। ये जो काम आपने अभी कर लिया ना, अपनी लाइफ में फ़ोकस कर दिया कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, उस एनर्जी में आ गए। और आज जो ये रीडिंग देख रहा है ना, आपने ये चीज़ अपने बारे में नोटिस भी की होगी कि आज जब आप सुबह उठे होंगे ना, तो आपके मन में ऐसा ख़्याल आया होगा कि नहीं यार, मुझे अपनी लाइफ को सही करना है, मुझे अपनी लाइफ को सॉर्टेड करना है, मुझे अब अपने ऊपर फ़ोकस करना है। आपकी ऐसी एनर्जी अब में बदलाव आया होगा, तो यही तो बदलाव की शुरुआत होती है। बस ये चीज़ वो कह रहे हैं कि लेज़ीनेस में मत रहो। ये जो भी चीज़ें आपको आज लग रही है ना, खुश कर रही है, एंटरटेन कर रही है, वो बाद में जाके बहुत कॉस्ट करने वाली है। समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कोई लगा ही नहीं सकता, इतना प्रेशियस होता है ये। सो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ मत वेस्ट करो अपना टाइम, अपनी लाइफ पर फोकस करो, क्योंकि आने वाले समय में आप इतनी पैशनेट एनर्जी में होंगे ना, आपके हो सकता है आपके आने वाले समय में, मुझे यहाँ दिख रहा है कि नए लोग आपको मिले। यस, आप नए लोगों से कनेक्ट करो। यहाँ पे फेसबुक वर्ड भी मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। एंड ऑल्सो आप नया कुछ एक्सपीरियंस लो अपनी लाइफ में, जो आपकी आपके माइंडसेट में शिफ्ट लाए। कहीं रिलोकेट करने का मौका मिले, जाने मत देना, हेजिटेट मत करना, ग्रैब इट। येस, मेरी थोड़ी आवाज़ आपको थोड़ी कर्कश लग रही होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरी थोड़ा थ्रॉट में पेन है, सो प्लीज़ आई एम सॉरी। एंड ऑल्सो यहाँ पे स्पेशली जो वुमेन इन दिस, आई मीन जो फेमिनिन एनर्जी है इन दिस फाइल, आई कैन सी आपके अंदर एक ऐसा बदलाव आएगा जहाँ पे आपके जो थॉट्स है ना, आप एक वाइज़ सोल बन रहे हो, जो आपका जो विज़डम है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ हो रहा है, लाइक आप अब अपने जो थॉट्स है वो किसी भी इंसान या लोगों की वजह से इधर-उधर शिफ्ट नहीं ले रहे हो। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन रहे हो ना, कि जो अपनी लाइफ़ में फ़ोकस करना चाहती हो और जो अचीव कर रही है चीज़ें। जो हैप्पीनेस आपको चाहिए थी ना हमेशा से, आपको फ़ील होगी कि यार मैं जिस चीज़ में हमेशा ढूँढ रही थी कि यार ये मेरी खुशी है, ये मेरी खुशी है, ऐसा समय में परिवर्तन आएगा जहाँ पे आपको पता लगेगा, अरे रियल हैप्पीनेस तो ये है। व्हाई आई एम चेजिंग दैट, सो डोंट चेज। आप एक ऐसी एनर्जी में होगी, हाई वाइब्रेशन, जहाँ पे आप चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, आपके लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे आप। एंड आई कैन सी दैट हैप्पीनेस, और आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कितनी अबंडेंस आ चुकी है। और पर उस सफ़र को तय करना, उस वहाँ पहुँचने के लिए, वो जो ग्रोथ आपको चाहिए लाइफ में, पहले थोड़ा आपको श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और उस चीज़ से भागो मत।
क्योंकि मुझे आपके अंदर ऐसा मुझे क्या, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, बट महादेव को आपके अंदर ऐसा डेफिनेटली दिख रहा है कि आप आने वाले समय में बहुत स्मार्ट बनोगे। स्मार्टनेस एक इंटेलिजेंस होती है ना, कि एक होता है कि हमारा आईक्यू बहुत शार्प है, वो सब एक होती है स्ट्रीट स्मार्ट, आप वो बन रहे हो। आप ऐसे डिसीजंस लोगे जो आपको आने वाले समय में बहुत हेल्प करेंगे। मुझे यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे बॉर्न बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड ऑल्सो आई कैन सी आपकी, आप में से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसमें 8 या तो रिपीट होता होगा। 2 बार 8 की मुझे वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। 2 भी 2 बार ज़्यादा बार रिपीट होता होगा, इवन फॉर सम ऑफ यू 3 बार ऑल्सो। 2 की 2, मुझे यहाँ पे 9, 18, 27, 8, 17, 26, और 2 तो कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता होगा। 11th ऑल्सो, 1 भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एंड ऑल्सो 10th ऑल्सो, मतलब 1, 10, 28 वो आप देख लीजिएगा, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। सो पाइल नंबर 1, दैट्स इट फॉर योर रीडिंग। गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अपनी इंट्यूशन की सुना करो। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, आप नहीं सुनते हो, आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को एक्सेप्ट कर लेते हो ओवर योर इंट्यूशन, एंड देन यू फील लेटर ऑन कि यार वो नहीं करना चाहिए था, तो प्लीज़ वो मत करिए। एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इट गिव्स यू द मोटिवेशन टू मेक मोर रीडिंग्स फॉर यू। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू। एंड अपनी रीडिंग को ज़रूर अफर्म करिएगा, एंड हो सके तो महादेव का स्मरण भी कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड स्टे हैप्पी। में पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बता दूँ, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। महादेव आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आप अपने करियर में कोई भी बी इट आप अपने करियर प्रोफेशन बोल लो, अपनी पढ़ाई में, एजुकेशन में बोल दो, इवन अगर आप बिजनेस करते हो, ऑब्वियसली दैट ऑल कम्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ करियर। तो आप जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हो ना, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़ाई का, मुझे एजुकेशन समथिंग रिलेटेड बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है। आप जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग मेहनत कर रहे हो ना, महादेव बोल रहे हो उस चीज़ का फल डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि आप बहुत मन लगा के उस चीज़ पे मेहनत कर रहे हो। तो महादेव आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि यस, आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो ना, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। मैं ये रीडिंग जब स्टार्ट कर रही थी ना, पाइल नंबर 2, आप जो भी मुझे सुन रहे हो, मुझे एक मैसेज ना बार-बार यहाँ पर आ रहा था। यहाँ पे मुझे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे यहाँ पे मोस्टली लोग ना मॉर्निंग बर्ड टाइम वाले दिख रहे हैं। इवन अर्ली मॉर्निंग बर्ड टाइम 4 बजे से लेके सुबह जो रहता है ना हमारा ब्रह्म मुहूर्त वाला, सॉरी फॉर द मिसप्रोनंसिएशन। तो मुझे यहाँ पर वो बहुत सारे लोग मॉर्निंग बर्ड टाइम वाले दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को रात को जगने की आदत होगी, मतलब इतनी जल्दी नींद नहीं आती होगी, लेट तक आप जगते होंगे, एंड देन आपको नींद आती होगी। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ये मैसेज बार-बार अपने आप ही सामने से पॉप्ड अप हो रहा था। आप में से बहुत सारे लोगों का, आप जहाँ पे अपना घर बसाने का सोच रहे हो, जिस इंसान के साथ जिसने ना आपका प्रीवियसली इन पास्ट उन्होंने आपका दिल दुखाया, तो डेफ़िनेटली है। तो महादेव बोल रहे हो कि वहाँ से अपना फ़ोकस को शिफ्ट करो, बिकॉज़ वो आपकी लाइफ़ में किसी ऐसे इंसान को भेजने वाले हैं जो आपके लायक है, जो आपके लिए बना है। सो वो चाहते हैं कि जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, उस चीज़ से बाहर निकलो। आपने जो अपने आप खुद से ही जो ये बैरिकेड्स बनाए हैं ना, खुद के लिए जो ये बाउंड्रीज़ क्रिएट करी है ना, उसको खुद से हटाओ और उस चीज़ से बाहर निकलो, आपको दिखेगा कि आपकी मंज़िल कोई और है। क्योंकि जिसने आपका मन दुखाया है, दिल दुखाया है, उस चीज़ को जाने दो, फ़ॉरगिव करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपके लाइफ़ में इफ़ यू आर सीकिंग फॉर, और आपने उस चीज़ को छोड़ दिया था कि नहीं यार, अब मुझे किसी से नहीं करना है, आपकी लाइफ़ में कोई एंट्री लेने वाला है। येस, एंड आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे ना यहाँ पे कुछ लोगों को तो 888 भी बहुत है ना, कुछ लोगों को, ये सबके लिए नहीं है। 888 भी बहुत बार दिखता होगा, इवन 222 ऑल्सो। यहाँ पे ना मुझे आपका बहुत इमोशनल नेचर दिख रहा है, लाइक आपका
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस प्लेसमेंट्स मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं, जहाँ पे आपकी मूड ना बहुत फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे। बट महादेव आपको एक चीज़ कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आने वाले समय में इतना फुलफिल्ड महसूस करने वाले हो ना, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंटर कर रही है। हैप्पीनेस एंटर कर रही है, उससे ये तात्पर्य नहीं है वो हमेशा से आपके आसपास थी, बट आपकी वाइब्रेशन में ऐसा बदलाव आने वाला है आने वाले समय में कि आप खुद से खुश रहना शुरू कर दोगे। आपको इतना फुलफिल्ड फील होगा ना, इतना सेटिस्फाइड फील होगा ना अपनी लाइफ में, और जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हो ना, वो जो आपको मेहनत करने का जो प्रोसेस है वो आपको इतना सेटिस्फेक्शन फील कराएगा ना। आपका जो भी डिफिकल्ट फेज है, पाइल नंबर 2 इट्स ओवर नाउ। आप जो भी मन में सोचे थे ना कि यार ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए, बार-बार आप जो भी चीज़, चलो आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, आप जो भी चीज़ बार-बार रिपीट करते हो ना, अपने आप को बोलते हो, बी इट नेगेटिव, बी इट पॉजिटिव, इसलिए कहते हैं वर्ड्स हैव पावर। अपने आप को जो चीज़ें बार-बार रिपीट करके बोलते हो ना, वो चीज़ें बाद में हो जाती है। तो इसलिए महादेव आपको बोल रहे हैं कि जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिससे आपको बहुत पीड़ा पहुँची है, उस चीज़ की फ़िक्र मत करो। मैं तुम्हें स्ट्रेंथ देता हूँ, मैं तुम्हें पावर देता हूँ, तुम उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे और तुम इतना आगे बढ़ोगे ना कि तुम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो मैं तुम्हें वो स्ट्रेंथ दे रहा हूँ। मैं हूँ ना तुम्हारे पास खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, तुम्हें अपने आप स्ट्रेंथ मिलेगी। और जब-जब ऐसा लगे कि कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, ऐसा कभी मत सोचना। हमेशा ऐसा सोचो कि मेरे साथ महादेव खड़े हैं, वो मेरा हमेशा साथ देते हैं। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अब वो समय आ चुका है, जहाँ पे जिन्होंने आपको सँभाला था, यहाँ पे मॉम वर्ड आपकी लाइफ में आपकी मदर का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होगा कुछ लोगों के लिए। इवन कुकिंग, या तो अभी कुछ लोगों ने अभी खाना खाया होगा कि आपके आसपास कोई कुक कर रहा है, मुझे ऐसा मैसेज बार बार आ रहा है, आपको किसी चीज़ से रिलीफ मिला होगा, मतलब या तो कोई भी, तो आप ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे होगे, आपको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा होगा, एंड वी यूज़ दोज रोलर्स, राइट, वो क्विक रिलीफ के आते हैं, रिलीफ वर्ड मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। किसी की शादी में जाने वाले आपकी लाइफ में कोई एंट्री लेने वाला है, जो आपको इतनी खुशी देने वाला है ना, कि आपको जो इतने टाइम तक बहुत दुःख फ़ील होता होगा ना, कि आप यूज्ड टू आस्क कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब, वो सारे सवालों के जवाब आपको आने वाले समय में मिलेंगे। बस आपको यही करना है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे फ़ोकस करो, आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। महादेव बस बाकी का काम सब वो देख लेंगे। एंड येस, आप लक इज़ इन योर फ़ेवर, एंड ऑल्सो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक ऐसा एक ऐसा डॉट करेक्ट होगा, वो छोटी सी चीज़ भी, छोटी सी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत देना। ग्रैब इट, बिकॉज़ वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको अपने आप ही स्ट्रेंथ मिलेगी। आपको ना आने वाले समय में ऐसा फ़ील होगा, आप इस रीडिंग को वॉच लिस्ट पे डाल के छोड़ दीजिए, आप आके खुद बाद में कमेंट करके बताना, आपको आने वाले समय में इतना पावरफुल फ़ील होगा ना, जैसे कोई आपको अपने आप ही स्ट्रेंथ दे रहा है। आपको नहीं पता वो कहाँ से आ रही है, दैट्स यूनिवर्स मैजिक, एंड यू वुड फील सो पावरफुल कि यार मैं इतना अपने बारे में इतना अच्छा कैसे फील कर रहा हूँ। आपकी वाइब्रेशंस में चेंज आएगा। पाइल नंबर 2 बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम चल रहा है आपके लिए। आप कोई तो जो प्रोफेशनल कोर्स अपने करें, अपनी रिगार्डिंग जो काम आप कर रहे हैं, उसमें लगे रहिए। आप जो भी जॉब में जिस भी चीज़ से पैसे कमाना चाहते हैं, इनकम के स्ट्रीम्स करना चाहते हैं, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। योर डिफ़िकल्ट फ़ेज़ इज़ ओवर। जो दिन आपने बहुत आँसू बहाए हैं, जिन लोगों के लिए, जिन चीज़ों के लिए, उनसे आप बाहर निकलोगे। बस महादेव एक चीज़ कह रहे हैं कि ये जो प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है ना तुम्हारी, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, कुछ काम करने जाते हो, वो सब सोचो, उस चीज़ से बाहर निकलो। ये जो तुम अपने आँखों के ऊपर पट्टी बाँध के रखते हो ना, जो चीज़ें हैं वो देखना नहीं चाहते हो और अपने दिमाग में ही इमेजिनेशंस में ही अलग ही दुनिया क्रिएट करके चलते हो, महादेव बोल रहे हैं कि उस चीज़ से बाहर निकलो। रियलिटी में आओ, चीज़ों को एक्सेप्ट करो एंड हील योरसेल्फ एंड मूव ऑन। हर चीज़ से तुमने पहले भी बहुत सारी चीज़ें खुद से अकेले झेली है, तो तुम ऐसे कैसे मान सकते हो कि तुम नहीं झेल सकते? एक मैसेज यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आप अगर इस धरती पर आए हो और आपने ये जो ह्यूमन
का एज अ बर्थ लिया है इन दिस लाइफ टाइम। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो भी जीव है यहाँ पे, हम तो एक क्या, हमारे आसपास ही कितने करोड़ों जीव होते हैं, हमको पता ही नहीं होता है। तो एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप इस सांसारिक मोह में हैं तो सुख की अभिलाषा मत कीजिए, क्योंकि सुख कभी मिलता ही नहीं है। आप इस मन मोह माया में हो तो सुख की अपेक्षा मत कीजिए। ये, क्योंकि आप इस सांसारिक जीवन में हो ना, तो सुख तो किसी को कभी मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए शांति, अपने अंदर शांति ढूंढिए, कैसे अपनी लाइफ को शांत आप कर सकते हो ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएगी। आई होप मैं जो मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ वो आपको समझ में आया हो। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आएगी, बट आपको निरंतर आगे बढ़ना है। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत शुद्ध हिंदी बहुत अच्छी तरीके से, आप बहुत अच्छे से बात करते होगे हिंदी में, आपकी बहुत कमांड बहुत अच्छी होगी, जो भी फाइल नंबर 2 देख रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे ना यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग इन दिस फाइल आई कैन सी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड ऑल्सो संडे बॉर्न मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। एंड ऑल्सो 9 8 कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट, आपकी बर्थ डेट में 8 ज़रूर आता होगा आपका, या फिर फ़ोन नंबर 8 होगा। यहाँ पे आपने कहीं 888 8 इन्फिनिटी बहुत बार देखा होगा, 8 17 26 बहुत बार मुझे रिपीट हो रहा है। 2024 ईयर कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। उस साल में आपके साथ कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ होगा जो आपको बहुत हर्ट भी किया कर दिया होगा। आप में से कुछ लोगों का लाइफ पाथ मुझे 1 दिख रहा है, इवन डेट ऑफ बर्थ 1 10 28 भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, 6 15 24 3 12 21। आप में से कुछ लोगों को बटरफ्लाइज दिखी होगी। यस, ये मैसेज आ रहा है, रेड कलर कुड बी सिग्निफिकेंट आपके आसपास। एंड ऑल्सो लॉयनेस, टाइगर, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं दिखे होंगे। सो पाइल नंबर 2, दैट्स इट फॉर योर रीडिंग। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज मैं 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ। प्लीज़ गाइज help me do that, because it gives you the motivation to make more readings for you. And yes, I know थोड़ा गैप हो गया था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, but I'm still trying to cope up with it. And God bless you, stay happy, stay blessed, and I will see you next time. Bye.